जिसको सारी सृष्टि मना करती है, इतिहास भी मना करता है, हमें इसका कोई पता नहीं है ये कब से शुरुआत हुई है। बड़ा गहन अध्ययन किया तो एक बात समझ आई कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तो ये अनगढ़ होगी, और इसको सुगढ़ बनाने के लिए सोचिए, कहीं टीला होगा तो कहीं खंदक होगी। इसको उपजाऊ बनाने के लिए और इससे काम लेने के लिए इस आदमी की बुद्धि ने काम किया होगा, और उससे इसने काम शुरुआत की होगी जिंदगी की। वरना ये नंगे बदन कहीं पेड़ पत्ते कंदमूल खाता हुआ अपनी जिंदगी को जी रहा होगा, परंतु वहां से इसे ये हुनर मिला कि मैं कैसे एक सभ्य जीवन को जीऊं, कैसे मैं एक सभ्य जीवन को जीऊं। वो जिसको सनातन कहा गया वो अनिर्वचनीय है, वो कभी पुराना नहीं होता, सदा नवीन रहता है, सदा नवीन रहता है। और किस रूप में रहता है? ये तो पुतला है जो इसके अंदर चेतना काम कर रही है। जो आज है कल वो उससे निखर करके सामने आए और सुंदर सामने आए, तब ये उस जीवन के उस आनंद को ले सकता है जिसके लिए उसने इस जीवन को धारण किया है। परमात्मा चाहता है मेरा अंश है इस धरती पर जाकर के मेरे सुख को उठाए, परंतु परमात्मा से जुड़ेगा ही नहीं तो उस सुख को कहां से पाएगा। आज आदमी भगवान के नाम पर पेड़ के पत्तों को सींच रहा है। उन्होंने अभी वहां नीचे हमसे ये कहा, पेड़ के पत्तों को सींच रहा है, पर अपनी आत्मा को नहीं सींच रहा, अपनी आत्मा को नहीं सींच रहा। आज ये जितने विकार पैदा हुए हैं, इन विकारों को पैदा ना हो, इस सनातन में से एक शक्ति पैदा हुई जिसको कहा हिंदू, जिसको कहा हिंदू। वास्तव में हिंदू यही नहीं जानता कि हिंदू है कौन। उस सभ्यता का नाम हिंदू है, जो आत्मा के आधार पर जी जाए उसका नाम हिंदू है। मैं आपसे बताता हूं और पूछता हूं, ये दीपक हम सबने मिलकर के जलाया, किस छोटे से बच्चे को इससे कह दो बुझा दे तो वो बुझा देगा अपने सारे दीपकों को, पर सूरज को बुझा कर दिखाओ कोई। हमारी सनातन दृष्टि जो सृष्टि है वो परमात्मा की उन शक्तियों के ऊपर टिकी हुई है, जिसको सूरज कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, धरती कहते हैं, तारे कहते हैं, पवन कहते हैं, गणेश कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं। एक बात पूछता हूं, लगभग 1100 धर्म इस धरती पर है, 1100 संप्रदाय। केवल एक संप्रदाय ऐसा है जो नारी को पूजता है। पूछता हूं कौन सा संप्रदाय है? 1099 को छोड़ दीजिए, वो किसी नारी को नहीं पूजते, किसी शक्ति को नहीं पूजते। एक समय 6वीं शताब्दी में हुआ था जिसमें 2 महापुरुष पैदा हुए थे। एक हुए थे शंकराचार्य और एक हुए थे मोहम्मद साहिब। मैं पूछता हूं मोहम्मद साहिब से पहले कौन सा, मोहम्मद साहिब कौन से धर्म में, कौन से संप्रदाय में, किसमें पैदा हुए थे? अगर मुसलमान शुरू हुआ तो मोहम्मद साहिब से शुरू हुआ और वो 6वीं शताब्दी में पैदा हुए। क्या उससे पहले इंसान नहीं था या इंसानियत नहीं थी? वो भी तो किसी आधार पर चल रही थी। उन्होंने अपनी साधनाएं की, तपस्याएं की, उन गुणों को अपने अंदर से जागृत किया कि इस इंसान को कैसे अपने विचार में ढालकर अपने बस में किया जा सके, और एक संप्रदाय खड़ा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, उस संप्रदाय की शुरुआत किसने की? वो दीपक किसने जलाया? तो उसे बुझाया जा सकता है कि नहीं बुझाया जा सकता? पर मुझे बताओ, सनातन का दीपक किसने जलाया? सवाल है मेरा, सनातन का दीपक किसने जलाया? पर सनातनी इस बात को भूल गया कि इसमें जलाने वाला भगवान है, कोई व्यक्ति नहीं है। बस वो उस भगवान को भूल गया। अगर इस भगवान को इसमें पैदा कर ले तो वो काम फिर से शुरू हो जाए। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता, हिंदुत्व को कोई नहीं मिटा सकता। और इसमें ये कह रहा हूं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, विवेकानंद के 3 सूत्र जिसमें दिए गए हैं, पूरे राष्ट्र को एक किया जाए, पूरे राष्ट्र को एक किया जाए, व्यक्ति का निर्माण किया जाए और किसी तरह से व्यक्ति को एकता पर लेकर के आया जाए। बताइए कौन कर रहा है?
मैं अपनी बात को जितना समय मुझे दिया गया था पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। सदन को उद्बोधित करें, उद्वेलित करें। धन्यवाद। एक बार गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वादिदेव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आशुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मंच पर उपस्थित मेरे सम्माननीय और सभा में उपस्थित मेरे सभी आत्मीय माताओं, बहनों, भाइयों, किसी भी चीज की शुरुआत उसी के अंदर छुपी हुई होती है। मैंने देखा तो नहीं पर पढ़ा जरूर है कि भगवान की एक इच्छा मैं एक से अनेक हो जाऊं, जिसके द्वारा इस सारी सृष्टि का संचालन हुआ। छोटे बड़े हम ज्ञान के आधार पर हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, उसी से हम सब अलग हुए हैं। परमात्मा ने अपनी ही इच्छा से अपने ही अंश को अपने से दूर किया है। यहाँ एक मोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री कोई नई मशीन बनाती है तो उसके चलाने का, उसका काम का, उसके बिगड़ने और सुधारने का सारा सिस्टम वो कंपनी देती है। इससे कैसे काम लिया जाए। जिस समय सृष्टा ने इस सृष्टि की रचना की होगी तो इसी के अंदर इसके चलाने का और इसके सुधारने का विधान भी इसके साथ दिया होगा। अब यहां पर मैं एक बात कहता हूं, मैंने शास्त्र पढ़े, एआई से पूछा और दूसरे शास्त्र देखे, पर मैंने ये देखा